महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारका लौट रहे थे, पर इस बार रथ को भगवान ने नहीं, अर्जुन ने स्वयं चलाया। द्वारका पहुंचते पहुंचते अर्जुन अत्यंत थक चुके थे। अर्जुन अतिथि गृह में चले गए और गहरी निद्रा में लीन हो गए। शाम का समय हुआ। रसोई में सुगंधित व्यंजन परोसे जा चुके थे। रुक्मिणी जी ने प्रेम पूर्वक भगवान को भोजन परोसना प्रारंभ किया और कहा, प्रभु भोजन आरंभ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, रुक्मिणी हमारे घर में अतिथि आए हुए हैं, हम अतिथि के बिना अन्न का एक कौर भी ग्रहण नहीं कर सकते। रुक्मिणी जी बोली, आप आरंभ कीजिए प्रभु, मैं अर्जुन को बुला लाती हूं। रुक्मिणी जी जब अतिथि भवन पहुंची तो देखा अर्जुन गहरी निद्रा में थे, किंतु वह निद्रा भी साधारण नहीं थी। उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही थी। उनके पूरे शरीर से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हर कोशिका भगवान का नाम जप रही हो। रुक्मिणी जी उन्हें जगाना भूल गईं। उनके नेत्र नम हो गए। वह वहीं खड़ी हो गईं और मंद मंद स्वर में ताली बजाने लगी, जैसे किसी हरि कथा में प्रेम से भीगी भक्तिन हो। उधर भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, नारद देखो तो सही, भोग ठंडा हो रहा है, कोई अर्जुन को बुलाकर लाए भी या नहीं। नारद जी तुरंत वीणा लेकर अतिथि भवन पहुंचे। उन्होंने वहां का दृश्य देखा तो स्तब्ध रह गए। अर्जुन का रोम रोम कीर्तन कर रहा था। रुक्मिणी जी ताली बजा रही थी। नारद जी को दिव्य प्रेम का साक्षात्कार हुआ। वे भी अर्जुन को जगाना भूल गए और वहीं बैठकर अपनी वीणा पर गोविंद गोविंद का मधुर कीर्तन करने लगे। अब उधर सत्यभामा जी ने प्रभु से कहा, प्रभु भोग ठंडा हो रहा है, आप तो भोजन प्रारंभ करिए। भगवान बोले, हम अतिथि के बिना अन्न ग्रहण नहीं करते, अब तुम ही जाकर देखो क्या हो रहा है। सत्यभामा जी वहां पहुंची और वहां का दृश्य देखकर मोहित हो गईं। एक ओर अर्जुन का निष्कलंक भक्ति रस, दूसरी ओर रुक्मिणी जी की तालियां, तीसरी ओर नारद की वीणा, तो सत्यभामा जी भी नृत्य करने लगी। उनका मन उस भाव में इतना डूब गया कि वह भी अर्जुन को जगाना भूल गई। उधर भगवान बोले, सब कहते हैं भोग ठंडा हो रहा है, पर कोई हमें बुलाने वाला नहीं। लगता है मुझे स्वयं चलकर देखना पड़ेगा कि वहां ऐसा क्या हो रहा है जिसमें सब हमें ही भूल गए हैं। भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे और जो दृश्य देखा वह अद्भुत था। भगवान के नेत्र सजल हो गए। प्रेम के अश्रु उनके नेत्रों से बहने लगे। उन्होंने धीरे से आगे बढ़कर अर्जुन के चरणों को अपने कर्कमलों से दबाना शुरू किया। जैसे ही भगवान के अश्रु अर्जुन के चरणों पर गिरे, अर्जुन चौंक कर उठे। वो बोले, प्रभु यह आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे चरण दबा रहे हैं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन तुमने मुझे अपने रोम रोम में बसा लिया है। तुम्हारा हर कण मेरा नाम जपता है। जो मुझे इतना प्रेम करता है वह मेरे लिए सबसे प्रिय होता है। जो भक्ति न दिखावे की हो, न प्रयत्न की, जो भक्ति स्वाभाविक हो, जो भक्ति सांसों में बसी हो, जो प्रेम